तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो प्रिंसेस उस स्मोक को देखकर कहती है कि ये स्मोक बहुत ही ज्यादा जहरीला है, हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे। जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि हम सब लोग अलग होकर उसे तलाश करेंगे। और वो योंगफाई से कहती है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बहुत ही वीक है, तुम मेरे साथ रहोगे। और ये कहते ही वो सब लोग अलग हो जाते हैं। तो जोंग उन्हें पत्थरों के नीचे तलाश करने लगता है और दूसरी तरफ शूलिया एक ऊंची जगह पे चढ़कर तलाश करती है, जबकि वो प्रिंसेस योंगफाई के साथ उस खाई के पास उस ट्रेजर को तलाश करने की कोशिश करती है। और वो लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे डोंग आ रहा होता है और वो उन लोगों को अपने साथ आने का इशारा करता है। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डोंग के पीछे पीछे आ जाते हैं और एक खाई के पास आकर रुक जाते हैं। और जब उस खाई के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर वो फूल होता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। तो प्रिंसेस उस फ्लावर को देखकर कहती है कि ये वही फ्लावर है और ये कितना खूबसूरत है। तो योंगफाई उससे कहता है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ और तुम यहीं पर रुक के इसका ख्याल रखना। वो उसे मैप दे देती है और खुद नीचे चले जाती है। तो योंगफाई उस मैप को देखता है और उसे पढ़ने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि उस मैप के हिसाब से इस फ्लावर को बिल्कुल स्लोली ग्रो होना था, मगर ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो गया था। तो योंगफाई को शक होता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो फौरन से उस मैप को छोड़ता है और उस खाई में कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक रस्सी के सहारे लटकते हुए उस प्रिंसेस तक पहुंचता है और उसे उस फूल को छूने से मना कर देता है। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो योंगफाई उससे कहता है कि तुम खुद ही देख लो, ये फेरी लोटस बहुत ही जल्दी ग्रो हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इस फ्लावर ने जरूर यहाँ पर किसी एनर्जी बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई गार्डियन बीस्ट हो। अगर तुम इसे जल्दबाजी में निकालती तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होती। तो योंगफाई उस फूल को बहुत ही आराम से निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्नेक होता है। तो योंगफाई कहता है कि लो, फूल तोड़ने का नतीजा मिलने वाला है। तो वो डीमन स्नेक उन लोगों पे हमला कर देता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कूद जाते हैं और नीचे लावा में गिरने लगते हैं। मगर फिर जोंग उन लोगों की रस्सियां पकड़ लेता है और उन लोगों को वापस से ऊपर खींचने लगता है और शूलियन वो उस फूल को नीचे गिरने से रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो वो डीमन स्नेक प्रिंसेस पर अटैक करता है। मगर जोंग उस डीमन को आकर एक पंच मारता है और प्रिंसेस को बचाता है। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो डीमन स्नेक भी उनके पीछे पड़ा होता है। तो प्रिंसेस जोंग से कहती है कि तुम उस पर हमला करने के लिए कोई रास्ता तलाश करो, जिसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश करेंगे। तो जोंग वहाँ से अलग हो जाता है और एक दूसरी तरफ चला जाता है और फिर शूलियन उसे रोकने के लिए आइस क्रिएट करती है। और तो दूसरी तरफ जोंग एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है और वो पत्थर उसके सर पे दे मारता है। जिसके बाद शूलियन भी अपनी आइस से उस पर अटैक कर देती है। मगर उन दोनों के अटैक करने के बावजूद भी उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोंग को उठाकर सीधा जमीन में फेंक देता है। तो फिर वो जैसे ही शूलियन की तरफ आगे बढ़ता है तो शूलियन अपने सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देती है। मगर वो डीमन स्नेक बहुत ही पावरफुल होता है, जिसे रोकने में शूलियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। जिसके बाद वो डीमन स्नेक बर्फ की दीवार को भी तोड़ देता है और शूलियन से आकर टकराता है और शूलियन एक पत्थर से जाकर टकराती है और नीचे गिर जाती है। तो शूलियन की हालत देखकर जोंगमिंग जोर से उसका नाम पुकारता है। तो प्रिंसेस जो कि फूल के बहुत ही करीब आ चुकी होती है वो उस फूल को छोड़कर सीधा उनके पास आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंग उस डीमन स्नेक से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो डीमन स्नेक अपनी पूंछ से उस पर अटैक करके उसे बहुत ही पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस खुद भी आ जाती है और वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करने लगती है और वो प्रिंसेस बहुत ही तेजी के साथ उस डीमन स्नेक के बिल्कुल सिर के ऊपर चढ़कर उस पर तलवार घुसा देती है। मगर वो डीमन स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो वो प्रिंसेस एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करती है और उस फॉर्मेशन से उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है, जिससे वो उस ड्रैगन को बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती है। मगर वो डीमन फिर भी हार नहीं मानता और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस जोंगमिंग के हाथ के ऊपर लैंड करती है और जोंगमिंग उसे बहुत ही तेजी से उस डीमन स्नेक की तरफ थ्रो करता है। तो वो प्रिंसेस अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो झटपटाने लगता है। जिसके बाद प्रिंसेस को अपने आप से दूर हटाने में कामयाब हो जाता है और उस पर एनर्जी वेव अटैक करता है। तो प्रिंसेस एक चट्टान से टकराने वाली होती है कि जोंग उसके पीछे आ जाता है और वो दोनों उस पहाड़ से जाके टकराते हैं। तो ये देखने के बाद वो ड्रैगन योंगफाई से कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। तो योंगफाई कहता है कि वो वैसे ही एक दूसरे को हरा देंगे, तो मेरे वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
जोंग बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या आप ठीक हैं? तो प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और वो अपने वेपन से अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, मगर जोंग उसे मना कर देता है और जोंग फिर अपनी पूरी एनर्जी अपने एक हाथ में इकट्ठी करता है। तो प्रिंसेस जब ये देखती है तो वो उसे मना करती है, मगर जोंग मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता और वो अपनी एनर्जी एक हाथ में इकट्ठी करके उस ड्रैगन की तरफ सीधा आगे बढ़ता है और वो ड्रैगन भी सीधा जोंग की तरफ आता है। जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट होती है और एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। तो प्रिंसेस भागती हुई जोंग के पास जाती है। जोंग एक जगह जख्मी हालत में पड़ा होता है और उसका एक हाथ भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद जोंग प्रिंसेस से कहता है कि जल्दी से जाओ और वो लोटस लेकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद योंगफाई देखता है कि वो डीमन स्नेक फिर से उन पे हमला करने वाला है। तो शूलियन वहाँ पे फौरन से आ जाती है और अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। तो वो डीमन स्नेक उन लोगों को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो शील्ड आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लग जाती है और शूलियन को उसे रोकने में बहुत ही दिक्कत आ रही होती है और देखते ही देखते वो एनर्जी शील्ड टूट जाती है। तो प्रिंसेस शूलियन को लेकर वहाँ से फौरन से हट जाती है, मगर वो डीमन स्नेक अभी भी उनके पीछे होता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है। तो प्रिंसेस शूलियन को धक्का देकर अपने आप से दूर हटा देती है और खुद डीमन के मुंह में आने वाली होती है कि फिर वहाँ पे जोंग मिंग आ जाता है और जोंग उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से हटा देता है और खुद उस डीमन के मुंह में चला जाता है। तो वो डीमन उसे अपने मुंह में दबाकर बहुत ही जोर से जमीन में फेंक देता है। तो जोंग की ये हालत देखकर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीमन के सामने डटकर खड़े हो जाती है और शूलियन से कहती है कि तुम जाकर जोंग को देखो, मैं इससे खुद ही निपटती हूँ। तो प्रिंसेस आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वो डीमन स्नेक उस पर अटैक करता है, मगर वो उसे डॉज करके उसके दूसरी तरफ चली जाती है और भागते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाती है। जिसके बाद उसे वो अपना लकड़ी का पीस नजर आता है, तो वो सीधा भागते हुए उसकी तरफ जाती है और उसे उठा लेती है। तो शूलियन जब ये देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती, मगर प्रिंसेस उसकी बात नहीं सुनती और वो अपनी जिद पे बिल्कुल कायम होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी फिंगर से अपना खून निकालकर उस लकड़ी के पीस पे गिराती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लकड़ी का पीस चमकना शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तीर कमान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जब योंगफाई उस कमान को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो होयू कमान है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 10,000 साल के बाद इस वेपन को दोबारा देखूंगा। और दूसरी तरफ प्रिंसेस उस कमान से उस डीमन स्नेक पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है और उस डीमन पे बिल्कुल सीधा निशाना रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कमान की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होने लगता है और वो डीमन स्नेक जैसे ही उसके बिल्कुल करीब आने लगता है तो वो उस पर अपने तीर से हमला कर देती है, मगर वो डीमन बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। तो डोंग ये देखता है तो वो कहता है कि ये तो मिस हो गया, मगर फिर योंगफाई कहता है कि सब्र करो, उसे कुछ देर उड़ने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन स्नेक बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। तो प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करके अपने मास्टर की बातें याद करती है और मास्टर की बातें याद करने के बाद वो जैसे दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो वो उसका एरो वापस से मुड़ जाता है और वापस से उस डीमन की तरफ आने लगता है। और इससे पहले कि वो डीमन स्नेक उस प्रिंसेस पे हमला करता, वो एरो उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और वो डीमन स्नेक नीचे गिरकर उस लावा में चला जाता है। तो ये देखकर डोंग बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार हम लोग कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ प्रिंसेस वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो शूलियांग उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, तुम जाओ और जाकर जोंग को देखो। तो शूलियान फौरन से जोंग के पास जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर जोंग होश में नहीं आता। तो शूलियान कहती है कि इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, तो वो अपनी पावर से उसकी बॉडी को फ्रीज कर देती है ताकि उसका खून जाया ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जमीन हिलना शुरू हो जाती है और उस प्रिंसेस के पीछे अचानक से वो सांप दोबारा से उस लावा से बाहर निकलने लगता है। तो प्रिंसेस जब खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती है तो वो डीमन स्नेक बहुत ही बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो प्रिंसेस उस पे हमला करने के लिए दोबारा से वो कमान उठा लेती है और उस पर दोबारा से निशाना लगाती है, मगर वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो उस कमान को संभाल नहीं पा रही थी। मगर फिर भी वो हिम्मत करके दोबारा से तीर कमान को ऊपर करती है। तो डीमन स्नेक जैसे ही उसके करीब आता है तो वो उस पे हमला करने वाली होती है कि अचानक से योंगफाई उसके पास आकर उसे ऊपर उठा लेता है और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है, मगर वो डीमन स्नेक वो अभी भी उनके पीछे होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई और प्रिंसेस दोनों उस तीर कमान को एक साथ पकड़कर उस पर निशाना लगाते हैं, जिससे उस कमान की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।